मैं रामजीवन सर, सहायक शिक्षक उच्च विद्यालय गढ़ीकला। आज मैं वर्ग 10वीं के सभी छात्र छात्राओं के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। चूँकि वर्तमान समय में कोरोना का दौर में घर पर रहें, सुरक्षित रहें तथा ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन पर विशेष जोर देना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं ऑनलाइन क्लासेस का प्रारंभ करने जा रहा हूँ, जिससे अधिक से अधिक छात्र छात्राएँ लाभान्वित हो सके। जहाँ तक प्रारंभ करने का प्रश्न है वह है सामाजिक विज्ञान के खंड ख, जिसे हम भूगोल के नाम से जानते हैं। भूगोल का प्रथम अध्याय संसाधन और विकास के बारे में गहनतापूर्वक विचार करेंगे। तत्पश्चात इस अध्याय के हर एक टॉपिक के बारे में सविस्तार पूर्वक बताते चलेंगे। हम लोग सर्वप्रथम जानेंगे संसाधन क्या है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में उपयोग की जाती है और जिसको बनाने के लिए तकनीक उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन कहलाता है। जैसे मिट्टी, भूमि, पर्वत, पठार, जीवमंडल, खनिज संपदा, सारे पृथ्वी पर उपलब्ध सारी वस्तुओं को हम लोग संसाधन के अंतर्गत रखेंगे। इसके पश्चात हम इस अध्याय में देखेंगे कि संसाधन तथा संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का विकास, संसाधन का नियोजन। इसके बाद आगे आता है संसाधन का वर्गीकरण करने का मुख्य 4 आधार है, जिसमें सर्वप्रथम आता है उत्पत्ति के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। नेक्स्ट आता है समाप्यता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। ये संसाधन का वर्गीकरण 2 प्रकार के होता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। इसके बाद आता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन मुख्यतः 4 प्रकार के होता है, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। लास्ट में आता है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। ये मुख्यतः 4 प्रकार की होता है, संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडारण और संचित कोष। इसके आगे वाला में देखेंगे विस्तार पूर्वक उत्पत्ति के आधार पर संसाधन मुख्यतः 2 प्रकार के होता है, जिसमें जैव संसाधन, अजैव संसाधन आते हैं। जैव संसाधन आखिर है क्या, हम लोग किससे कह सकते हैं जैव संसाधन? तो इसका परिभाषा के तौर पर कह सकते हैं कि जिन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है तथा जिनमें जीवन व्याप्त है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन इत्यादि, इन सभी को हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट आता है अजैव संसाधन। निर्जीव वस्तुओं से बने सारे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टान, धातुएं, खनिज संपदा इत्यादि आते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि वर्गीकरण का दूसरा आधार समाप्यता के आधार पर है। इसके आधार पर भी हम लोग संसाधन को मुख्यतः 2 भाग में बांटते हैं। प्रथम है नवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या आंतरिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीवन इत्यादि।
इसके बाद आता है यह नवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाती है। इन संसाधनों को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे तेल और कोयला इत्यादि। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्गीकरण का तीसरा आधार स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट है व्यक्तिगत संसाधन, सेकेंड में सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब हम लोग देखेंगे यहाँ व्यक्तिगत संसाधन क्या है। जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है उन्हें हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, जैसे भूखंड, घरों, अन्य जायदाद के मालिक निजी व्यक्ति के हाथों में होता है। इसके बाद सेकेंड में आता है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। जिन संसाधनों का स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं उन्हें सामुदायिक संसाधन कहते हैं, जैसे सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल का मैदान पूरे समुदाय के लिए उपलब्ध होता है। थर्ड में आता है राष्ट्रीय संसाधन। देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तकनीकी तौर पर सभी संसाधन राष्ट्र के होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी पर अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार नेक्स्ट फोर्थ में हम लोग देखेंगे संसाधन का वर्गीकरण करने का चौथा आधार विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन मुख्यतः 4 प्रकार के होता है। फर्स्ट में है संभावी संसाधन। वैसे संसाधन जो प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इसका उपयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण स्वरूप भारत के पश्चिमी भाग, राजस्थान एवं गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन का अपार संभावनाएं हैं। नेक्स्ट विकसित संसाधन। वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनका उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है विकसित संसाधन कहलाते हैं। थर्ड में भंडारण। संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जल 2 ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है जिससे ऊर्जा का मुख्य स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन तकनीकी ज्ञान के अभाव में ऐसा संभव नहीं हो पाया है। फोर्थ में संचित कोष। वैसे संसाधन जो भंडारण का ही एक हिस्सा है और जिनका उपयोग उपलब्ध तकनीकी द्वारा किया जा सकता है किंतु जिनका उपयोग अभी तक शुरू नहीं किया गया है। बांधों का जल, वन इत्यादि संचित कोष के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं संसाधनों का नियोजन। संसाधनों का नियोजन क्या है? तो यह एक प्रक्रिया है जिसके तहत कोई भी संसाधन को हम लोग संरक्षित कर सकते हैं, नियोजन कर सकते हैं। इसके लिए 3 सोपान मुख्य रूप से है। फर्स्ट में है देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। इस कार्य हेतु क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना शामिल होते हैं। ख में है संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। ग में संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सबों को धन्यवाद।